नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। एंकर दीपक चौरसिया को हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद 14 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल नाबालिग बच्ची की वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करने के मामले में जी न्यूज के एंकर दीपक चौरसिया को चंडीगढ़ हाईकोर्ट से निराशा मिली है। बीते 31 जून को हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुग्राम के पॉक्सो की अदालत में दीपक चौरसिया की पेशी से छूट दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद आगामी 14 जुलाई को पॉक्सो की अदालत में पेश होना होगा। जानकारी के मुताबिक उक्त मामले में दीपक चौरसिया सहित कुल 8 पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, अजित अंजुम, सैयद सोहेल, अभिनव राज, ललित सिंह, सुनील दत्त, राशिद इनको आरोपी ठहराया गया है। इन सभी के विरुद्ध पॉक्सो व आईटी एक्ट जैसे अन्य संगीन धाराओं में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर की गई है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद मामले में आरोप तय होने पर बहस जारी है। लेकिन चौरसिया के द्वारा आरोप तय पर बहस के दौरान ट्रायल कोर्ट में पेश न होना पड़े, इस प्रक्रिया से राहत लेने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट पेशी से छूट और एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन 6 जुलाई को एंकर दीपक चौरसिया के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने तथा ट्रायल कोर्ट में पेशी से छूट की याचिका पर 11 दिसंबर 2023 तक सुनवाई टल गई। दीपक चौरसिया ने अपने वकील के माध्यम से न्यायालय के समक्ष 3 याचिकाएं दायर की थी, जिसमें एफआईआर को रद्द करने के साथ निचली अदालत में प्रक्रिया को स्थगित करने तथा निचली कोर्ट में पेशी से छूट की मांग शामिल थी। चौरसिया के वकील त्वरित सुनवाई के लिए एप्लीकेशन के द्वारा गुहार लगाने के बावजूद भी उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि बीते 19 अप्रैल को प्रीपाउंडिंग की एप्लीकेशन पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। वहीं मामले की पैरवी करने वाले जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी याचिका पर बीते 10 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दौरान सुनवाई नहीं होने के कारण न्यायालय ने 6 जुलाई की तारीख निश्चित की थी। गौरतलब है कि गत 29 अगस्त 2022 को हाईकोर्ट में दीपक चौरसिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें हरियाणा सरकार से दीपक चौरसिया की याचिका पर जवाब मांगा गया था, जिसमें गुरुग्राम पुलिस द्वारा चौरसिया के विरुद्ध 2015 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि पत्रकार दीपक चौरसिया और उनके कुछ सहयोगी पत्रकारों पर 2013 में एक 10 वर्षीय बच्ची और उसके परिवार के संपादित और अश्लील वीडियो प्रसारित करने और वीडियो को संत आसाराम बापू के मामले से जोड़ने का आरोप है। दीपक चौरसिया की ओर से दायर याचिका में यह कहा गया है वह समाचार को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार नहीं थे और उनकी भूमिका केवल निर्देश देने तक ही सीमित थी। याचिकाकर्ता चैनल के दिन प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं था और वीडियो के संपादन में भी शामिल नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता की कोई भूमिका रही है। यह भी आरोप लगाया गया है कि एफआईआर दर्ज कराने वाला शिकायतकर्ता संत आसाराम बापू का भक्त है और आसाराम बापू से संबंधित समाचार प्रसारित करने के बदले में एक उल्टे मकसद के साथ मामला दर्ज किया गया है। गुरुग्राम पुलिस की ओर से दाखिल किए गए जवाब में एफआईआर को रद्द नहीं करने को लेकर कई तर्क दिए गए। फिलहाल याचिका पर सुनवाई टलने से एक बार फिर दीपक चौरसिया को निराशा हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम के पॉक्सो जिला अदालत में दीपक चौरसिया को बार बार पेशी की प्रक्रिया से गुजरना भी पड़ रहा है। इसी मामले में ट्रायल कोर्ट में आगामी 14 जुलाई को चौरसिया सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय पर बहस होनी है। इसी मामले में चौरसिया को न्यायालय में पेश नहीं होने पर 2 बार अरेस्ट वारंट जारी किए जाने पर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट से भी कुछ ज़्यादा राहत नहीं मिली, बल्कि 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने तथा सेशन कोर्ट में सरेंडर होकर जमानत की अर्जी लगाने के आदेश पर फिलहाल जमानत पर है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम बिहार के सतीश कुमार काल्पनिक नाम के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़ मरोड़ कर अश्लील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया, जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम बिहार पुलिस थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी। पैरवी सामाजिक संस्थान जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है
और जिसके बाद इस मामले में कोर्ट ने कई बार दीपक चौरसिया को हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन दीपक चौरसिया लगातार कोर्ट में पेश होने से बचते रहे। लेकिन अब एंकर दीपक चौरसिया को हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद 14 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। वहीं बात करेंगे अगली खबर की, जो ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी है। भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह से जब एक महिला पत्रकार ने उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछा, तब उन्होंने उसके साथ बदसलूकी किया तथा गाड़ी में बैठते वक्त जबरन दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त महिला पत्रकार का हाथ व माइक अंदर की तरफ था, जिससे माइक नीचे गिर गया। यह खबर इंडिया स्पीक डेली पर अर्चना कुमारी ने लिखी है, जिसमें कहा गया है कि ब्रजभूषण के सुरक्षा कर्मियों ने जबरन महिला पत्रकार का हाथ बाहर झटक दिया। अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ब्रजभूषण शरण सिंह आजाद घूम रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि वह 6 रेसलर की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह केस चलाए जाने और सजा के हकदार है। ब्रजभूषण के खिलाफ कुल 17 गवाहों ने छेड़छाड़ की पुष्टि की है। इनमें 5 गवाह पहलवानों के पति या परिवार के लोग हैं। 13 जून की चार्जशीट में सेक्शन 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354A यौन उत्पीड़न और 554D पीछा करना लगाते हुए यह भी कहा गया कि एक मामले में ब्रजभूषण की ओर से उत्पीड़न लगातार जारी था। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। इस पर ब्रजभूषण ने कहा कि वह कोर्ट के सामने पेश होंगे, उन्हें कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को रॉज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में ब्रजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट विनोद तोमर का भी नाम है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है। ब्रजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण के कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया था। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस के दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक ब्रजभूषण पर जो रास्ता रोकने या पीछा करने का केस है वह 2012 का है, जिसमें शिकायत करने वाली महिला पहलवान ने बताया था कि ब्रजभूषण ने एक टूर्नामेंट के दौरान उसकी मां से बात की और उसे अपने कमरे में बुलाकर कसकर गले लगाया। जब महिला पहलवान घर लौटी तो अलग अलग बहाने से कई बार उसकी मां के नंबर पर फ़ोन करना शुरू कर दिया। उसने यह भी दावा किया कि ब्रजभूषण की कॉल से बचने के लिए उसे अपना फ़ोन नंबर तक बदलना पड़ा। हालांकि इन आरोपों को साबित करने के मामले में कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं मिले। पुलिस जांच में आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले। बालिग पहलवानों के केस में पुलिस ने पहलवानों के CRPC की धारा 164A के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है। पुलिस ने कहा कि बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। पहलवानों ने पुलिस को जांच के दौरान सबूत के तौर पर 5 फोटो सौंपी। इसके अलावा और भी डिजिटल सबूत दिए गए। उन्हें पेन ड्राइव में कोर्ट को सौंपा गया है। चार्जशीट में करीब 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। 7 गवाहों ने पीड़ित बालिग पहलवानों के आरोपों का सपोर्ट किया है। बाकी आरोपियों के पक्ष में बोले हैं। ट्रायल के दौरान इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ब्रजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट पर बीते मंगलवार को दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर इसकी वजह पूछी है। कोर्ट ने उनसे 1 अगस्त तक जवाब मांगा है। इस दौरान जज ने कहा कि कोर्ट नाबालिग का पक्ष जानना चाहता है। नाबालिग का पक्ष आने के बाद ही कोर्ट केस को रद्द करने का फैसला लेगा। कुछ दिन पहले नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में अपने बयानों को बदलते हुए कहा था कि मामला यौन शोषण का नहीं है, भेदभाव का है। वह ट्रायल में पक्षपात से नाराज थी, इसलिए उसने झूठी शिकायत दी थी। इस केस में दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी। इसमें कहा था कि जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए केस को बंद कर रहे हैं। महिला पहलवानों की FIR के बाद सिर्फ बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ही नहीं बल्कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी चार्जशीट दायर हुई है। दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में बताया गया है कि विनोद तोमर ब्रिजभूषण सिंह की हर तरीके से मदद करता था।
वह कोशिश रहती थी कि जब भी कोई महिला पहलवान बृजभूषण सिंह से मिलने आए तो वह अकेली हो। तोमर बीते 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। उन पर आईपीसी सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज है। हालांकि तोमर ने खुद को निर्दोष बताया है। शिकायत करने वाली एक पहलवान ने सेक्शन 161 और 164 के अंतर्गत बयान दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि वह पति के साथ दिल्ली के अशोक रोड स्थित रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस गई थी, लेकिन उन्हें अकेले ही बृजभूषण सिंह से मिलने दिया गया। महिला पहलवान के मुताबिक जब वह पहली बार फेडरेशन के कार्यालय गई थी तो विनोद तोमर ने उनके पति को फेडरेशन के ऑफिस के बाहर ही इंतजार करने को कहा। इसी दिन महिला पहलवान का यौन शोषण हुआ। अगले दिन उसे फिर फेडरेशन के ऑफिस बुलाया गया। इस पर भी उनके पति को विनोद तोमर ने ऑफिस के बाहर ही रोक दिया। इस दिन भी बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवान का यौन शोषण किया। ये दोनों घटनाएं साल 2017 की है। चार्जशीट में कहा गया है कि विनोद तोमर ने पहलवान के पति को अपने ऑफिस के बाहर बैठाया क्योंकि वहां से बृजभूषण सिंह के कमरे का दरवाजा नजर नहीं आता था। विनोद ने इसके बाद उस पहलवान को अपने घर भी बुलाया। विनोद ने पहलवान का अपमान किया और ओलंपिक में जगह न बना पाने के कारण मानसिक तौर पर परेशान भी किया। वहीं एक अन्य पहलवान की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण सिंह से मुलाकात के समय उनके कोच को जानबूझकर बाहर रोका गया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जब वह मुलाकात के लिए रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस पहुंची तो पहले विनोद तोमर बृजभूषण सिंह के चैम्बर के अंदर गए। बाहर आकर उन्होंने पहलवान को अकेले अंदर जाने को कहा। पहलवान के कोच को जानबूझकर बाहर रोका गया। जब पहलवान अंदर गई तो दरवाजा बंद हो गया। इसी दौरान बृजभूषण सिंह ने पहलवान के साथ यौन शोषण की कोशिश की और सेक्सुअल फेवर भी मांगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।